कई वर्षों तक अमृतत्व की साधना के बाद बूढ़ी औरत ने अपना एकांत जीवन समाप्त किया, लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चला कि उसका बेटा 80 साल पहले मर चुका था। जब उसने जाना कि दुनिया में उसका एकमात्र जीवित रिश्तेदार उसका परपोता है, तो उसने किसी को उसे संपर्क करने को कहा। युवक को एक कॉल आया जिसमें कहा गया कि एक लापता बूढ़ी औरत मिल गई है और वह उसकी परदादी है, लेकिन उसने उसे स्कैम समझकर फोन काट दिया। उसके न माता पिता थे और न ही दादा जीवित थे, इसलिए उसे यह सब असंभव लगा। जब वह घर लौटा तो उसने अपने दादा की तस्वीर से उस अजीब कॉल का जिक्र किया। उसी क्षण तस्वीर गिर गई और एक पुरानी किताब से एक कागज बाहर फिसल गया। उस पर लिखा था कि पूर्वजों ने अमृतत्व का मार्ग खोजा था और जब कोई पूर्वज अमृता प्राप्त करता है तो वंशजों को भी उन्नति करनी चाहिए। युवक को अचानक एहसास हुआ कि कॉल करने वाली सचमुच उसकी परदादी थी और वह तुरंत उससे मिलने निकल पड़ा। वापसी के रास्ते में उसे डर हुआ कि वह भूखी होगी, इसलिए उसने उसके लिए भुने हुए ठंडे नूडल्स खरीदे और मोल भाव कर दो साफ कपड़े भी ली। बूढ़ी औरत यह देखकर भावुक हो गई कि गरीबी के बावजूद युवक ने उसके लिए पैसे खर्च किए। उसे लगा कि उसका परपोता नेक दिल और सच्चा इंसान है। घर लौटकर उसने देखा कि उसका घर बहुत छोटा और बिखरा हुआ था। बिना झिझक उसने उसे एक पुराना जेड लॉकेट दिया और कहा कि इसे बेचकर नया घर खरीद ले। युवक को लगा कि वह पागल है, क्योंकि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से नौकर था और इतनी कीमती वस्तु उनके पास कैसे हो सकती थी। उसके दोस्त ने भी कहा कि यह जेड बेकार है, लेकिन उसे दुखी न करने के लिए उसने कहा कि वह इसे परदादी के पहले तोहफे के रूप में रखना चाहता है। बूढ़ी औरत ने विश्वास किया और कहा कि अगर उसे पसंद है तो रख ले, उसके पास ऐसे कई और हैं। कुछ समय बाद उसने कहा कि उसे खजाना भवन ले चले ताकि वह अपनी जमा चीजें वापस ले सके। युवक यह सुनकर चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि उस जगह की हर वस्तु लाखों की होती है। उसे शक हुआ कि क्या सच में उसकी चीजें वहां होंगी। जब वे पहुंचे तो सिक्योरिटी ने उनके फटे कपड़े देखकर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। बूढ़ी औरत गुस्से में भर गई और बोली कि क्या यही तरीका है जिससे व्यापारी स्वामी अपने लोगों को काम सिखाते हैं। सिक्योरिटी उसके मुखिया का नाम लेने पर भड़क उठे और उन्हें बाहर निकालने लगे। जैसे ही बूढ़ी औरत अपनी शक्ति का उपयोग करने वाली थी, युवा स्वामी की मंगेतर वहां आई और उन्हें अंदर ले गई। उसने मैनेजर को एक सूची दी जिसमें बुजुर्ग स्वामी के नाम पर रखे गए खजानों का विवरण था। मैनेजर ने सूची देखी और पाया कि उस पर बुजुर्ग स्वामी का नाम लिखा है। वह सम्मान पूर्वक घर के मुखिया को बताने गया, लेकिन वर्तमान मुखिया ने कहा कि उसने इस औरत के बारे में कभी नहीं सुना, इसलिए उसे धोखेबाज समझकर बाहर निकालने का आदेश दिया। इससे पहले कि मैनेजर कुछ करे, खुद बूढ़े स्वामी का फोन आ गया। जब उसने उस औरत का नाम सुना तो वह इतना चौंका कि उसका चाय का प्याला गिर गया। उसे याद आया कि वही औरत थी जिसने युवावस्था में उसे पाला और बचाया था। अगर वह न होती तो न वह जीवित होता और न ही खजाना भवन की स्थापना होती। बूढ़े आदमी ने तुरंत बेटे को आदेश दिया कि वह उस औरत के साथ सम्मान से पेश आए और खुद उससे मिलने निकल पड़ा। उसने अपने 2 दत्तक भाइयों को भी खबर दी जिन्हें उसी औरत ने पाला था। सब प्रसन्न हुए और उससे मिलने के लिए उपहार तैयार किए। इधर खजाना भवन में बूढ़ी औरत और उसका परपोता अपमान झेल रहे थे। युवा स्वामी वहां पहुंचा। अपनी मंगेतर को युवक के साथ देखकर गुस्से से भर गया। उसने उन्हें धोखेबाज कहा और सिक्योरिटी से निकालने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत ने उसे याद दिलाया कि बुजुर्ग स्वामी 100 साल से अधिक उम्र के हैं और कभी उसकी मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकते।